राम राम साथियों, मैं नेमिचंद बाबल आज फिर से अपने YouTube चैनल स्टडी विद बाबल सर पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, हमारा सदिश चैप्टर चल रहा था और इसके 2 पार्ट आ चुके हैं और आज हमारा इसका तीसरा वीडियो है। तो हमने दूसरे पार्ट और पहले पार्ट के अंदर क्या क्या किया था, उसके अंदर 13.1 एक्सरसाइज थी वो पूरी कर ली थी। उसके फॉर्मूले जो थे 13.1 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम एक्सरसाइज नंबर चालू कर रहे हैं 13.2। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 13.2 है उसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूले और किस प्रकार से उसके क्वेश्चन होंगे और फिर हम 13.2 शुरू करेंगे। तो साथियों, 13.2 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं इसके अंदर हमारे जो चलेगा, इसके अंदर चलेगा सदिशों के गुणनफल के आधार पे 13.2 है वो पूरी टिकी हुई है। तो ये सदिशों का गुणनफल होता है, यानी कि जो सदिश गुणनफल होता है हमारा सदिश गुणनफल, ये 2 प्रकार से होता है। यदि हम सदिशों का गुणा करते हैं तो यदि हमारे को सदिश प्राप्त होता है तो वो हो जाता है सदिश गुणनफल, और यदि दो सदिशों का गुणा कर रहे हैं और उनसे हमारे को अदिश सदिश प्राप्त हो रहा है तो वो हो जाता है अदिश गुणनफल। ये हमारे सदिश जो 2 राशियों को हम गुणा करते हैं, 2 राशियों को यदि सदिशों को हमने गुणा किया है, सदिशों का गुणनफल कर रहे हैं हमें, तो ये 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है सदिश गुणनफल और एक होता है अदिश गुणनफल। ये हमारे सामने 2 आ जाती है। यदि दो सदिशों को गुणा कर रहे हैं, यदि हमारे को सदिश प्राप्त होता है सदिश और अदिश प्राप्त होता है तो अदिश गुणनफल हो जाता है। तो दूसरे साथियों इसके साथ आपको देखता हूं, मैं आपको बता देता हूं अदिश गुणनफल के बारे में कि अदिश गुणनफल कैसे होता है। तो साथियों, यदि कोई 2 सदिश है, मान लिया ए वेक्टर और बी वेक्टर, 2 हमारे सामने सदिश है, ए वेक्टर बी वेक्टर। तो अदिश गुणनफल करने के लिए इसको एक तो अदिश गुणनफल भी बोलते हैं, उसको एक डॉट गुणनफल के हिसाब से भी इसको बोला जाता है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में मैंने क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया। अब इसका मान क्या होता है, ए वेक्टर का परिणाम बी वेक्टर का परिणाम तथा इसके साथ साथ जो ए वेक्टर और ए सदिश और बी सदिश है, जैसे कि ये हो गया ए सदिश, ये हो गया हमारा बी सदिश, इन दोनों के बीच में जो थीटा कोण बन रहा है, इस थीटा कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ये हो गया कोस थीटा। यानी कि अदिश गुणनफल की हमारे क्या परिभाषा होगी, इसकी परिभाषा होगी कि सदिश ए का परिणाम सदिश बी का परिणाम तथा इन दोनों के बीच में बनने वाले कोण थीटा की कोज्या के गुणनफल के बराबर इनका डॉट प्रोडक्ट होता है। और फिर होता है हमारा सदिश गुणनफल। इसके अंदर क्या होता है, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, क्रॉस गुणनफल भी बोल देते हैं इसको। तो इसके अंदर हमारे क्या होगा कि सदिश ए गुणा सदिश बी, इसको ऐसे लिखेंगे, उसके अंदर डॉट लगा रहे थे, इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, सदिश ए गुणा सदिश बी। तो ये क्या होगा, ये होगा सदिश ए का परिणाम सदिश बी का परिणाम, ये होगा वो कोज्या के हो रहा था, और ये दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसकी ज्या के गुणनफल के होगा। और ये सदिश है तो सदिश को प्रदर्शित करने के लिए कि ये सदिश है, इसका हमारे को क्या पता चलेगा, तो इसके साथ हमारे लग जाएगा एन कैप। ये कैसे होता है दोस्तों, ये होता है जैसे ये हो गया ए कैप, ये ए सदिश और ये हो गया बी सदिश, इनके बीच में कोई थीटा कोण है। तो ये एन कैप है, ये क्या बता रहा है, जैसे इस सदिश की दिशा हो गई इधर, इसकी हो गई इधर। तो साथियों, अब इसके अंदर जो थीटा है ये इसकी दिशा को बताएगा। हम हाथ से देखते हैं, ये हाथ लेना है हमारे को, राइट हैंड हाथ है वो लेना है, वो देखेंगे इस थीटा के ऊपर हम ये कोण है इसके हिसाब से चलाते हैं तो हमारा जो अंगूठा है वो बाहर की ओर आ रहा है, यानी कि ये तल के लंबवत दिशा को बता रहा है। तो एन कैप है, ये क्या बता रहा है, तल के लंबवत दिशा को बता रहा है, तल के लंबवत ये हमारे को दिशा को बता देता है, और इसके अंदर सीधा हो जाता है क्योंकि अदिश इसके अंदर कोई दिशा होती नहीं है। तो साथ ही फिर हम अदिश का देखते हैं, अदिश गुणनफल है, इसके बारे में देखते हैं। ये एक है, ये क्रम विनिमयता का पालन भी करता है। किस प्रकार से करता है, देखो इसको यदि ए गुणा ए सदिश गुणा बी सदिश कर लो, तो या बी सदिश गुणा ए सदिश, इन दोनों को गुणा कर लो, ये दोनों हर हमेश बराबर होते हैं, बल्कि ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं,
क्योंकि इसके अंदर दिशा का मामला हो जाता है। यदि इस बार देखते हैं तो इस प्रकार हमारा दिशा दिखा रही है, तो हमारा अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है, और यदि हम 20 से 1 की ओर चले तो अंगूठा हमारा अंदर की तरफ चल जाता है, यानी कि विपरीत दिशा हो जाती है। ये चाहे परिमाण के अंदर समान हो जाए लेकिन दिशा इनकी विपरीत हो जाती है, इसलिए क्रम विनियमितता का पालन नहीं करता, और हमारा अदिश गुणनफल होता है वो हमेशा क्रम विनियमितता का पालन करता है। तो साथियों हमारे जो 13.2 है उसके अंदर पहले अदिश वाला सिस्टम आएगा, और सदिश की प्रॉपर्टीज है वो अगली प्रश्नावली में आएगी, इसलिए इसके जो क्षेत्रफल है इसका किस प्रकार से गुणा होता है वो हमें अगले वाले वीडियो के अंदर लेके आएंगे। पहले हम चला रहे हैं केवल अदिश को। आप इसको यदि नोट डाउन करना चाहते हो तो इतने को आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो साथ ही हमारा था अदिश गुणनफल, यानी इसको बिंदु गुणनफल भी बोल देते हैं, डॉट के अंदर बोलते बिंदु बोल दो या डॉट बोल दो, ये बोलते हैं। इसके अंदर हमारा इसका सूत्र क्या हो रहा था, ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर ए सदिश का परिणाम बी सदिश का परिणाम और कोस थीटा, ये हमारा हो रहा था। इसके अंदर है जो ये थीटा है इसका मान, मैंने आपको पहले सदिशों के बारे में बताया था कि सदिश कितने प्रकार के होते हैं, 5-6 प्रकार के मैंने सदिश बताए थे, जैसे कि समान सदिश, विपरीत सदिश, वो सदिश बताए थे। यानी इसके अंदर यदि हमारे थीटा का मान 0 हो जाए, कोई समान सदिश है, समांतर कोई सदिश हो जाए, तो उसके अंदर हमारे कोई इसके अंदर होगा थीटा का मान 0 हो जाएगा कभी। यदि थीटा का मान हमारे 90 डिग्री दे दे, यदि विपरीत सदिश हो गया तो इसके अंदर थीटा का मान 180 डिग्री दे दे। यदि ये जो पूरा थीटा के ऊपर निर्भर करता है, जैसे कोस थीटा है, कोस थीटा के अंदर थीटा का मान यदि हमारे को 0 दे दिया इसने, तो क्या होगा हमारे कोस 0 का मान क्या होता है, कोस 0 का मान होता है 1। तो ये जो ए सदिश और बी सदिश दोनों का गुणनफल होगा वे ए सदिश के परिणाम तथा बी सदिश से इसके परिमाण के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। यदि थीटा का मान 90 हो गया तो कोस 90 है वो 0 होता है, तो हमेशा ए सदिश बी सदिश का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमेशा हमारे को 0 प्राप्त होगा। यदि थीटा का मान हमारे को यदि विपरीत सदिश बता दिए तो उसके अंदर हमारे थीटा का मान हो गया 180 डिग्री, तो उसके अंदर क्या प्राप्त होगा, उसके अंदर प्राप्त होगा ए सदिश का परिणाम बी सदिश का परिमाण, और जो कोस थीटा है कोस 180 डिग्री होता है इसका मान होता है -1। यानी कि ये जो ए सदिश और बी सदिश का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ए सदिश का परिणाम और बी सदिश का परिणाम, लेकिन ये ऋण यहाँ पर है ना जो माइनस का चिन्ह ले लेगा, क्योंकि माइनस का 1 हो रहा है कोस 180 डिग्री का मान। इसी के प्रकार ये थीटा के ऊपर निर्भर करता है। यदि थीटा के ऊपर किस प्रकार निर्भर करता है, यदि हमारे इकाई सदिश दे दिया इसने, यानी कि जो सदिश है इकाई सदिश यानी जिसका परिमाण है जो 1 हो रहा है, यानी ए सदिश से इसका मान भी 1 हो गया, बी सदिश से इसका मान भी 1 हो गया, तो फिर ये होगा तो किसके ऊपर निर्भर करना है, थीटा के ऊपर ही निर्भर करना है। तो साथियों आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए कि ये थीटा के ऊपर किस प्रकार से निर्भर करता है। फिर हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये परिक्षेप वाले क्वेश्चन भी आते हैं, इसके अंदर अदिश गुणनफल की जो ज्यामितीय व्याख्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि अदिश गुणनफल है इसकी ज्यामितीय व्याख्या किस प्रकार से होती है। तो साथियों आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। साथियों अब आ रहा है हमारे जैसे अदिश गुणनफल की जो ज्यामितीय व्याख्या होती है वो किस प्रकार से होती है। तो ज्यामितीय व्याख्या के अंदर आता है हमारे जैसे b का a के ऊपर परिक्षेप ज्ञात करो, या a का है जो b के ऊपर परिक्षेप ज्ञात करो, तो हम किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से होता है। देखो साथियों मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि मान लिया हमने कोई बिंदु माना शुभेच्छिक मान लिया, इससे a तक कोई a सदिश है, o से यहाँ b दे दिया, यहाँ तक कोई हमारे b सयुंक्तर है ये दे दिया, तो फिर हम क्या करेंगे, इससे इसके ऊपर OA पर हमने लंब डाल दिया, कोई भी मान लो ON डाल दिया, और इसी से जो ए सदिश था इससे बी के ऊपर हमने कोई लंब डाल दिया, उसको मान लो एम दे दिया, इसका नाम दे दिया, ये हो गया ए एम लंब और एक हो गया बी एन लंब, ये 2 हो गया। अब हमारे को उसने पूछ लिया कि जो बी है इसका ए के ऊपर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए और ए है इसका बी के ऊपर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो आप इसके 2 सूत्र है वो सीधे सीधे आप साथियों याद कर लो। जैसे कि हमारे को पहला सूत्र उसने कह दिया सदिश बी का ए पर प्रक्षेप, तो आपको क्या करना है, जिसके ऊपर ये प्रक्षेप हो रहा है उसका नीचे परिणाम उसका परिमाण निकालेंगे और उसका हम भाग लगा देंगे, यही होगा हमारा क्या होगा, इसका प्रक्षेप ज्ञात करेंगे।
तो ए सदिश डॉट बी सदिश, ऊपर पहले दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, उसके बाद में नीचे क्या करेंगे, जिसके ऊपर हो रहा है, इसके ऊपर किस पे हो रहा है, ए वेक्टर के ऊपर हो रहा है प्रक्षेप, तो ए वेक्टर का परिमाण। इस प्रकार से हमें इसको हम लिख सकते हैं कि ए सदिश डॉट बी सदिश अपॉन ए सदिश का जो परिमाण होगा। उसी प्रकार से कह दिया कि ए सदिश का है वो बी सदिश पर प्रक्षेप क्या होगा, तो ये क्या होगा, ये होगा ए सदिश डॉट बी सदिश अपॉन, अब की बार किसके ऊपर हो रहा है, अब की बार बता रहा है ये बी के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, बी का परिमाण होगा उसका नीचे भाग दे देंगे। यही हमारे को साथ कार्य करना है और हमारे कुछ नहीं इसके साथ साथ हम इसको ये भी लिख सकते हैं। देखना अभी पिछले वीडियो मैंने पढ़ा था कि ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का परिणाम होता है, वो क्या होता है, वो होता है एक एकम सदिश, उसको हम केप से यानी कि ए है तो ए केप से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए केप डॉट बी सदिश, इसको क्या लिख सकते हैं, बी बी है तो इसको बी केप भी लिख सकते हैं, और ये हो गया ए वेक्टर डॉट बी केप, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। तो साथियों एक बार ये दो फॉर्मूले हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं, दोनों फॉर्मूलों को आप अच्छे ढंग से एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर हम चलते हैं आगे कि किस प्रकार से इसका गुणनफल होता है। तो साथियों अब हम पढ़ रहे हैं घटकों के रूप में दो सदिशों का अदिश गुणनफल, यानी कि घटकों के रूप में दो सदिशों का अदिश गुणनफल है वो किस प्रकार से होता है। और हमारे को पता है घटक कितने प्रकार के होते हैं, घटक है इसके अंदर तीन होते हैं, आई केप, जे केप और के तीन होते हैं। तो यानी कि हमारे को इसने कह दिया कोई दो सदिश दे दिए, फिर उनका अदिश गुणनफल कर रहे हैं, यानी दो सदिश दे दिए, उसने ए सदिश दे दिया कि a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 के, उसने एक तो ये सदिश दे दिया हमारे को, और दूसरा उसने कोई बी वेक्टर दूसरा सदिश दे दिया उसने b1 i के प्लस b2 j के प्लस b3 के। इन दोनों का अदिश गुणनफल करना है। अदिश गुणनफल क्या होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर देंगे, और दोनों को आगे क्या करेंगे, आगे भी ऐसे लिख देंगे a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 के, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे b1 i के b2 j के प्लस b3 के। ये करेंगे हम साथियों। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इन तीनों को करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, इसको इस प्रकार से गुणा करेंगे। इसके साथ साथ साथियों मैं आपको एक बात और बता देता हूं, मैंने कहा था कि जब हम इनका गुणनफल करते हैं तो हमारा सूत्र क्या हो रहा था, ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण और कोस थीटा, और मैंने कहा था कि ये थीटा के ऊपर निर्भर करता है। तो साथियों ये आई केप, जे केप और के केप है, इनका हम गुणा करेंगे तो ये किस प्रकार थीटा के ऊपर निर्भर करेगा वो मैं आपको एक बार स्लाइड के अंदर बता देता हूं। साथियों ये होगी हमारी x, ये y और ये z, ये तीनों होती है, ये z ऐसे इसके लंबवत होती है, अंदर की तरफ होती है, लेकिन उसको हम 3D के अंदर बोर्ड के ऊपर दिखा नहीं सकते, तो मैंने यह मान लिया कि ये इधर है वो z है। x है, इसको मैंने कह दिया i केप, इसको j केप और इसको k केप, यानी कि ये तीनों है, इन सब के अंदर बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तीनों के ऊपर है, जो x z से ले लो, चाहे y z से ले लो या x y से ले लो, किसी के बीच में ले लो, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यदि हम i केप और j केप इन दोनों का हम अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होगा, i केप का परिमाण निकालेंगे, j केप का निकालेंगे, फिर cos थीटा यानी थीटा के कितना आएगा, 90 डिग्री का मान आएगा, और 90 डिग्री का मतलब 0, यानी कि इन दोनों का यदि i केप और j केप को हम डॉट प्रोडक्ट से गुणा करें तो हमें हमेशा 0 प्राप्त होता है। और यदि i केप वाली x एक्सिस ले लें हम केवल, यदि i केप को i केप से ही गुणा करें तो इन दोनों के बीच में कोण कितने का हो गया, 0 डिग्री का, और 0 डिग्री का हो गया तो इसलिए हम इकाई सदिश माने इन दोनों का, यदि i केप और j केप को, तो हमेशा मान हमारे आएगा 1। तो इसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ a1 i केप है, उसको b1 i केप से गुणा करेंगे तो हमारे क्या होगा, i केप गुणा i केप होगा, वो हमेशा कितना होगा 1, तो ये हो गया a1 a2। फिर इसको यदि हम किससे करेंगे, j से, तो हमारे को पता है i केप को j केप से गुणा करेंगे तो 0 आना है, इसका लिखने की जरूरत नहीं है, i केप को k केप से करेंगे तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसी प्रकार फिर j केप से करेंगे तो j केप को i से करेंगे 0 आना है, j केप को j से करेंगे तो 1 आना है, तो इसका हो गया, पहले हो रहा था a1 b1, अब हो गया a2 b2,
और इसी प्रकार होगा a3 b3, यानी कि जो दो सदिश दे रखे हैं हमारे को घटकों के रूप में, उनका अदिश गुणनफल करेंगे तो वो होगा a1b1 प्लस a2b2 a3b3। और यदि हम इसको एग्जाम्पल से करेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि किस प्रकार से ये गुणा होते हैं। तब तक साथियों आप इसको नोट डाउन कीजिए, और इसके साथ साथ एक साइड के अंदर ये भी आप लिख सकते हो कि हर हमेश आई कैप होगा वो एक होगा, जे कैप होगा वो भी एक होगा, के कैप होगा वो भी एक होगा, और आई कैप जे कैप 0, जे कैप ये भी 0, और के कैप आई कैप ये भी 0। ये क्यों हो रहा है ये मैंने आपको बता दिया था कि ये हमेशा थीटा पे निर्भर करता है, और उनके बीच 90 डिग्री कोण बन रहा है, 0 हो गया, इनके बीच में 0 डिग्री कोण बन रहा है, इसलिए इनका मान एक हो गया। तो साथियों आप इसको नोट डाउन कीजिए, आपके ये फॉर्मूला है ये बहुत ही ज्यादा काम के अंदर आएगा। साथियों यदि हमारे को दो सदिशों के मध्य कोण पूछ ले कि हमारे दो सदिश देती है और पुरुष ने कहा कि इसके बीच में कोण बताओ, तो हमारे को मैंने आपको बताया था कि हम यदि इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये क्या हो रहा था, ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण और इसकी कोस थीटा हो रहा था। अब यदि हमारे कोण पूछ रहा है तो क्या करेंगे, इधर लिख लिया कोस थीटा बराबर ये है जो इसके भाग के अंदर चला जाएगा, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण। तो इसका क्या हमारे फॉर्मूला हो गया, कोण का क्या फॉर्मूला हो जाता है, कोण का फॉर्मूला हो जाता है हमारे ये। यदि इसी को ये भी है ना घटकों के अंदर आ जाए, तो घटकों के अंदर आ जाए तो इसको किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे, तो आप देख लो, जैसे कि उसने कोई दो सदिश दे दिए, वही ले लेता हूं, a1 आई कैप a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। एक उसने सदिश दे दिया ए सदिश एस और एक बी सदिश दो दे दिए, तो उसने दे दिया b1 आई कैप b2 जे कैप b3 के कैप। जैसे दो सदिश दे दिए उसको, और उसके अंदर फिर दो घटकों के अंदर दे दिए हमारे को सदिश, और फिर हमारे को उसका इसके बीच में जो कोण होगा वो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो हमारे को क्या ज्ञात करना है, कोस थीटा ज्ञात करना है, कोस थीटा ज्ञात करना है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है जो मैंने आपको अभी पिछले वाले के अंदर ही बताया था कि उसका हमारे को इन दोनों का हम गुणा कर रहे थे, डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे, तो हमारे को क्या प्राप्त हो रहा था, तो हमारे को प्राप्त हो रहा था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ये हमारे को पिछली जो हमने किया था घटकों के रूप में डॉट प्रोडक्ट किया था, उसके अंदर हमारे को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान प्राप्त हुआ था यदि ये सेम ही दो सदिश दिए हुए हो। तो फिर ए सदिश का क्या करना है, परिमाण निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसके अंदर ए सदिश में क्या है, a1 a2 और a3 है, तीनों है, तो इसका क्या करेंगे, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर करके निकाल लिया। इसी प्रकार b वाले के निकालेंगे, b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर। तो हमारे को यदि ये घटकों के रूप के अंदर दे दे और फिर कहे कि इसके अंदर थीटा इसके मध्य कोण है वो निकालो, तो किस प्रकार से निकालेंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस ये हो गया c1 c2, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर और b1 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर, ये हमारे सामने हो गए। साथियों अभी हमने पिछले के अंदर जो किया था वो डॉट प्रोडक्ट, वो हमारा क्या आया था, ये नहीं आया था, वो आया था हमारा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 आया था, वो आप पिछले के अंदर देख लेना, यही आ रहा था a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 आ रहा था। तो इसी प्रकार ये ऊपर हमने लिख दिया a सदिश डॉट b सदिश का, और नीचे इसके बटे के अंदर इसका परिमाण है वो हम लिख देंगे। तो साथियों आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। तो साथियों यदि अभी हम घटकों के अंदर जो डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे उसके अंदर हम थीटा निकाल रहे थे, और यदि हमारे को वो कहते कि ये लंबवत होगा तो उसका हमारे को सीधा सीधा एक मैं फॉर्मूला बना देता हूं कि वो किस प्रकार से हम कर सकते हैं। यानी कि जो हमारे आ रहा था कोस थीटा क्या आ रहा था, a1 b1
a2 b2 a3 b3 और नीचे आ रहा था इसका a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर a3 का स्क्वायर, परिणाम b1 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर b3 का स्क्वायर, ये इन दोनों का सिस्टम हमारे आ रहा था। फिर हमारे को उसने कह दिया कि ये दोनों सदिश है वो लंबवत है, लंबवत है यानी थीटा का कोण मान है कितना होगा 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है, cos 90 0 होता है, तो ये हो गया 0, तो ये हो गया a1 b1 a2 b2 a3 b3 और नीचे हो गया a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर a3 का स्क्वायर और दूसरा वाला हो गया b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर b3 का स्क्वायर। अब ये इससे वजन गुणा होगा तो ये पूरा गुणा हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं सीधा a1 b1 a2 b2 और a3 b3 है, इसका मान हमेशा 0 के बराबर होगा जब भी दो सदिशों के मध्य 90 डिग्री का कोण होगा, तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 है, इसका मान हमेशा 0 होगा। ये आप एक बार इसको नोट डाउन कर लेना, ये आपके फॉर्मूला भी बहुत काम आएगा। अब हम चलेंगे सीधे प्रश्नावली के ऊपर। प्रश्नावली है 13.2 एक्सरसाइज है, उसके हम क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद में जो कोई महत्वपूर्ण इसका एग्जांपल होगा, उदाहरण जो हमारे को दिए हुए हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा। लेकिन इसके पहले हम चलेंगे 13.2 एक्सरसाइज पर। मैंने आपको जो फॉर्मूले बताए ये इसके अंदर काम में आने और किस प्रकार से ये अप्लाई होते हैं। अब हम 13.2 एक्सरसाइज के ऊपर उसको देखते हैं, आप इसको नोट डाउन कीजिए साथियों। तो साथियों अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.2। 13.2 है, इसको शुरू कर रहा हूं। इसके अंदर हमारे बुक के अंदर पहला क्वेश्चन दे रखा है, बुक मेरे सामने है, आप भी बुक ले लेना, बुक से आपको फायदा मिलेगा क्योंकि मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ पे आपको नहीं लिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है दो सदिशों के परिमाण 4 और 5 इकाइयों, यानी कि वो कह रहा है दो सदिश है, तो हम कुछ भी मान लेते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर कह रहा है कि दो सदिश का परिमाण है, यानी हमने मान लिया ए सदिश है, उसका जो परिमाण बता रहा है वो बता दिया 4 और एक कोई बी सदिश है उसका परिमाण उसने बता दिया 5। ये क्या बता रहा है, इसका परिमाण बता रहा है, यानी ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण, ऐसे लिखते हैं इसको। उसके बाद में कह रहा है तो उसका अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए जबकि उनके मध्य के कोण, यदि उनके मध्य का कोण है वो उसने कह दिया 60 डिग्री का हो। दो सदिश है, उनके परिमाण हमारे उसने सीधे बता दिए और उसने कहा यदि इनके मध्य कोण 60 डिग्री हो तो इनका आप जो अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। अदिश गुणनफल क्या होता है, सदिश ए डॉट बी, ये होगा ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण और कोस थीटा, ये होता है हमारा। तो अब है ए सदिश डॉट बी सदिश, ये करेंगे तो क्या है, ए सदिश का परिमाण है वो हो गया 4, बी सदिश का परिमाण है वो हो गया 5, कोस थीटा, थीटा का मान उसने पहले के अंदर क्या कह रहा है, यदि थीटा का मान क्या हो 60 डिग्री हो, थीटा बराबर 60 डिग्री हो, ये बात वो कह रहा है। तो यहां पर लिख देंगे कोस 60 और हमारे को साथियों ध्यान रखना है कि कोस 60 होता है, इसका मान है कोस 60 है, इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 1/2। तो आगे लिख देंगे हम 4 गुणा 5 गुणा 1/2, 2 से ये गया तो ये क्या आ गया 10, यानी कि सदिश ए डॉट सदिश बी है तो इनका जो अदिश गुणनफल है वो क्या आ रहा है 10 आ रहा है। इसी प्रकार उसने कोई दूसरा क्वेश्चन दे दिया हमारे को, उसके अंदर वो बता रहा है इसके अंदर यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो, तो साथियों अब की बार आप खुद करना, ये इसका दूसरा है, इसके अंदर वो कह रहा है कि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो क्या करेंगे, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है तो क्या करेंगे आप बताओ। तो इसके अंदर होगा ए डॉट बी का जो करेंगे उसमें ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण और कोस थीटा, और थीटा की कितनी बार है, आपकी बार क्या आएगा 19 डिग्री, और कोस 90 है उसका क्या मान होता है, कोस 90 का मान 0 होता है, तो ये 0 होगा, तो 4 गुणा 5 गुणा 0 होगा, तो ये हो जाएगा अब की बार क्या आ जाएगा, अब की बार जो आंसर आएगा वो आएगा 0। यदि एक इसी के अंदर पहले क्वेश्चन के अंदर 3 नंबर है, वो 3 टाइप में बांटा हुआ है क्वेश्चन को, वो तीसरा टाइप है, उसके अंदर उसने कह दिया यदि थीटा का मान 30 डिग्री हो, अब की बार कह रहा है वो पहले 60 डिग्री दे रहा था, अब 90 डिग्री, यदि थीटा मान 30 डिग्री हो तो इनका अदिश गुणनफल क्या होगा, वही करेंगे अदिश गुणनफल ए सदिश डॉट बी सदिश है, दोनों का पहले परिमाण है वो 4 गुणा 5 कर देंगे, 4 गुणा 5 और गुणा कोस
30 लिखेंगे एक बार, और cos 30 है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो अब हम कर देंगे, यहां लिख देंगे √3/2। तो क्या हो जाएगा, 2 से ये गया 2 बार 10√3, यानी कि जब ये सदिशों के हमारे को परिमाण दिए हुए हैं और हमारे को थीटा इसने अलग दे दिया और उनका अदिश गुणन पूछा है, तो हम सीधा है सूत्र लगाएंगे और आराम से मान उत्तर पाएंगे। तो साथियों, आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन करना चाहते हो तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर कि सेकंड क्वेश्चन हमारे से क्या बोल रहा है। तो साथियों, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उसके अंदर सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा हुआ है, सदिश ए डॉट सदिश बी है, ये हमारे ज्ञात करना है, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, इसका हमारे को मान ज्ञात करना है। और कह रहा है सदिश ए और जो सदिश बी है, ये यानी पहला है जो सदिश है ए और ये है सदिश बी, यानी ए ये एक वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया। इन दोनों का हमारे को मान दे दिया और फिर हमारे को क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ज्ञात कीजिए। तो साथियों, मैंने आपको भी बताया था कि घटकों के अंदर है हम इसका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किस प्रकार से कर रहे थे। तो हमारे सामने एक सूत्र आया था, उसके अंदर क्या आ रहा था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यदि घटकों के अंदर थे तो क्या आ रहा था, a1 b1 a2 b2 प्लस a3 b3, ये आ रहा था। और अब की बार हमारे को इसके अंदर क्या है, दो ही दे रखे हैं, यानी कि a1 का मान दे रखा है, a2 का दे रखा है, यानी b1 और b2 का दे रखा है, b3 और a3 का मान नहीं दे रखा, तो हम इसको आगे से हटा सकते हैं, यानी कि हमारा ये इतना सूत्र है वही काम के अंदर आएगा। तो अब हम कर रहे हैं ये क्या कह रहा है, इसके अंदर a1 क्या हो गया 2, b1 क्या हो गया 3 प्लस a2 क्या हो गया 5, b2 क्या हो गया -2, तो ये हो गया 6 -10, यानी कि -4, यानी कि जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है उसका मान हमारे आ गया -4। इसी प्रकार इसमें भी 2-3 है वो कुछ है टाइपों के अंदर, यानी कि जो सेकंड है, सेकंड के अंदर उसने कौन कौन से दे रखे हैं, 4ik प्लस 3kk, 4ik प्लस 3kk, और एक दे रखा उसने i केप माइनस जे केप प्लस के केप। और ये दे दिए उसने कि इनका है जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ज्ञात कीजिए। तो अब इस बार क्या करेंगे हम, तो इस बार देखना साथियों, इसके अंदर आई केप दे रखा है, जे केप नहीं दे रखा है और के केप दे रखा है। दूसरे वाला सदिश है उसके अंदर आई केप दे रखा है, जे केप दे रखा है और केप दे रखा है। यदि हमारे को इसने जे केप नहीं दे रखा है तो उसका मान होगा 0 जे केप है, इसलिए इसको लिखते नहीं है, और इसके अंदर वो उसका मान हो गया 0। हम मान लेंगे कि इसके अंदर है जो 0 जे केप है। अब वही सूत्र है, यदि a1 a2 जो जेकेप वाला है वो 0 है, और a3 और b1 b2 और b3, अब की बार 3 बार में काम में लेंगे तो हमारा क्या हो गया, a वेक्टर डॉट b वेक्टर है वो हो गया, पहले a1 को b1 से गुणा करेंगे, 4 को 1 से गुणा कर दिया। दूसरा कार्य होगा a2 को b2 से करो, तो इसमें a2 का मान क्या है 0 और b2 का मान हो रहा है -1। फिर क्या है, a3 को b3 से गुणा करो, a3 इसके अंदर है वो है 3 और b3 है उसका मान है 1। यहां पर जेकेप नहीं है इसलिए हमने a2 का मान है वो 0 लिया है, ये बात आप ध्यान रखना। यदि यहां पर केप नहीं होता तो हम a3 का मान 0 लेते। तो साथियों, ये हो गया 4, ये हो गया 0 प्लस ये हो गया 3, यानी कि हमारा क्या आंसर आ गया, 7 आंसर आ गया। अब इसी के अंदर उसने एक तीसरा भी उसने और पूछ लिया, ये आप दो को आप एक बार नोट डाउन कीजिए साथियों। जैसे उसने दिया है जो 3 नंबर है, सेकंड क्वेश्चन है उसका 3 नंबर है, उसके अंदर क्या पूछ रहा है, वो दे रहा है एक तो 5i केप प्लस जे केप -2k केप, एक सदिश तुमसे ये दे दिया। दूसरा सदिश दे रहा है वो 2i केप -3j केप, ये दो सदिश दे रहा है, इनका हमारे को क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर भी a1
A2 A3 दे रखा है, इसमें B1 B2 और B3 नहीं दे रखा है, क्योंकि K वाला है वो भी 3 होता है। तो इसके अंदर करेंगे पहला A वेक्टर डॉट B वेक्टर कर रहे हैं, तो A1 को B1 से गुणा करेंगे, तो 5 को कर दिया, I वाले को I से करेंगे, इसे याद रखना हमेशा, J वाले को J से और K वाले को K से गुणा करते हैं। A1 A2 ये तो सूत्र है, तो लेकिन आपको याद क्या रहना है, I वाले को I से, J वाले को J से और K वाले को K से, इसे याद रख लो। तो I वाला को I से किया तो 5 गुणा 2, J वाले को J से किया तो 1 गुणा -3 प्लस K वाले को कैसे किया, यह तो -2 हो गए, K वाला उधर है नहीं, तो उसका मान क्या हो गया 0। तो ये हो गया 5 दूनी 10 -3 प्लस 0, यानी कि आपकी बार कितना आ गया, यदि ये दो सदिश दे रखे हैं, ये A वेक्टर है और यदि ये B वेक्टर है, तो इनका हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इनका मान कितना आता है 7। आप एक ध्यान रख लो साथियों कि I वाले को I से, J वाले को J से और K वाले को K से, वो तो हमारे गढ़ू के अंदर देखा था, तो हमारे को सूत्र मिल गया कि था कि A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, और उस प्रकार से सूत्र भी आपको लिखना है और उसके बाद में ये जरूर करना है, क्योंकि वहां पर हमारे को स्टेप के नंबर भी मिलते हैं। यदि हम सूत्र नहीं लिखेंगे तो हमारे बोर्ड परीक्षाओं के अंदर नंबर काटे जा सकते हैं। साथियों इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन के अंदर उसने एक ये दिया है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर है, वो या तो बराबर है या जो इससे छोटा है, यानी कि ए वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर और बी वेक्टर का जो परिमाण है उसका स्क्वायर से। तो ये चीज है, ये हमारे को सिद्ध करनी है कि ये जो सही है, ये बात उसने लिख दी और इसको क्या करना है, सिद्ध कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या कहा है उसने कि सिद्ध कीजिए कि ये है जो या तो इसके बराबर हो या इससे ये छोटा हो। तो अब हम सिद्ध करते हैं कि सिद्ध किस प्रकार से करेंगे। तो साथियों मैंने आपको बताया था कि जब हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर रहे थे तो वो हमारे क्या आ रहा था, पहले हमने वो हमारा जो फॉर्मूला था अदिश गुणनफल वाला वो लिखते हैं हम। वो क्या था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर का परिमाण, बी वेक्टर का परिमाण और cos थीटा, ये होता था हमारे। तो इसके अंदर क्या कह रहा है, हमने ये क्यों लिया ये चीज भी देख लो। यहाँ पर क्या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर था, तो हमारे को पता था कि हम पहले यहाँ पर एक तरफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बना लेते हैं। तो हमने इस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला ले लिया। फिर क्या है, इसके अंदर इसका होल स्क्वायर आ रहा है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इसका वर्ग कर देते हैं। अब क्या करेंगे, इसका वर्ग करने पर, वर्ग क्यों किया, क्योंकि ये इसका होल स्क्वायर हो रहा है, तो हमारे इसको स्क्वायर बनाएंगे तो क्या करेंगे, इधर स्क्वायर होगा तो इधर, यानी दोनों तरफ है वो हम इसका वर्ग कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसका होल स्क्वायर हो गया इधर, ये हो गया इधर, इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, इसका अलग अलग स्क्वायर होंगे, यानी कि ए वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर, बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर, और ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारे मामला हो गया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर है वो इसके बराबर है। अब है हमारे मामला थीटा का कि ये थीटा है उसका क्या। तो आप साथियों एक चीज हमेशा याद रखना कि जो ये कोस थीटा होता है ना, ये कोस थीटा होता है, इसका मान है वो -1 से लेके 1 के बीच में ही होता है। या तो -1 हो जाएगा या 1 हो जाएगा, या इनके बीच में -1 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, और या इनके बीच में होगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि इसकी जो कोस थीटा है, इसकी जो परास, ये जो परास है वो किस किस के बीच में होती है, तो आप ये याद रख लेना। या तो ये कैसे लिखा मैंने कि इसका 1 से तो हमेशा बड़ा मान होगा, ये इधर वाला -1 से तो हमेशा बड़ा होगा, और 1 है इससे हमेशा छोटा होगा। -1 से तो बड़ा होगा और 1 से हमेशा छोटा होगा। अब यदि हम इसका कोस स्क्वायर थीटा कर दे, कोस स्क्वायर थीटा कर दे, तो भी हमारे को साथियों एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, कोस स्क्वायर थीटा कर देंगे तो दोनों का मान पहले 1 के बीच में आ रहा था, तो अब इसका थीटा करेंगे तो भी वो 1 से ज्यादा कभी भी नहीं होना है। तो ये या यदि 1 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 हो सकता है, यानी बराबर भी हो सकता है, और नहीं तो इससे हमेशा कम ही होगा। ये चीज हमारे सामने आ गई, या तो इसके बराबर हो जाएगा या इससे कोस स्क्वायर थीटा का मान है वो कम ही होना है। कोस स्क्वायर थीटा का मान है
कम ही होना है, या तो इससे बराबर एक हो जाएगा या इससे कम होना है। तो साथ ही अब हमारा ये है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम एक लिखे तो ये आता है, यदि इसे कम लिखे तो भी कुछ ना कुछ, यदि 0.5 होगा तो 0.5 मतलब गुणा ही होना है, मतलब कुल मिला के बढ़ना ही है। तो ये है जो ग्रेटर देन, यानी कि ये इससे बड़ा होगा, ये है जो इससे बड़ा होगा या हमेशा बराबर होगा। ये हम सीधा लिख सकते हैं, प्रूफ हो गया हमारे कि कोस स्क्वायर थीटा का मान है या तो एक होगा या एक से छोटा होगा। तो ये है जो हर हमेशा जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के होल स्क्वायर है इसके या तो बराबर होगा या इससे हमेशा है जो ए वेक्टर का परिमाण है इसका होल स्क्वायर और बी वेक्टर का परिमाण है इसका स्क्वायर है वो हमेशा बड़ा होगा। आप ये लिख के आप नीचे भी लिख सकते हो कि हेंस प्रूफ, यानी कि ये प्रूफ हो चुका है। तो साथियों आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो साथियों हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, वो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि दो बिंदु P व Q के निर्देशांक, यानी कि ये कोई निर्देशांक है वो बिंदु P के और ये निर्देशांक है जो कोई बिंदु Q के, यानी P और बिंदु Q के निर्देशांक क्रमश से 3 और 4 और 12 और 9 है। तो आप है कोण P और Q का मान ज्ञात कीजिए जहां O मूल बिंदु है, जहां पर O है वो उसने मूल बिंदु बताया है। तो साथियों अब हम क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं, यानी ये कह रहा है O मूल बिंदु है, ये कोई O मूल बिंदु हो गया। यहां से कोई एक सदिश है P सदिश है, मान लो ये P के दे रखे हैं, यानी कि कोई P सदिश है एक, तो वो एक कोई सदिश है Q सदिश, ये Q सदिश है और ये P सदिश है। लेकिन हमारे को यदि अभी तक हमारे को सदिश नहीं दिया हुआ है, इसको केवल निर्देशांकों के अंदर दिया हुआ है। अब इसको हम घटकों के अंदर चेंज करेंगे तो फिर हम लिख सकते हैं कि एक P वेक्टर और Q वेक्टर है, वो हमारे मान हम लिख सकते हैं। तो इसके निर्देशांक वो क्या क्या दे रखे हैं, P वाला है इसके तो दे रखे हैं 3 और 4 और इसके दे रखे हैं 12 और 9। तो अब हम इसको क्या करेंगे, पहले घटकों के अंदर बदल लेते हैं। तो घटकों के अंदर बदलेंगे, जो P सदिश है उसकी O के सापेक्ष स्थिति देख लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं OP वेक्टर है वो क्या हो जाएगा 3i प्लस 4j। इसी प्रकार और Q वेक्टर है वो क्या हो जाएगा 12i प्लस 9j, यानी कि हमारे सामने दो तो आ गया। फिर ये क्या कह रहा है कि P और Q ज्ञात कीजिए, यानी कि ये कोण हमारे को ज्ञात करना है। तो कोण ज्ञात करना है, यानी कि हमको वो सूत्र था हमारा A वेक्टर डॉट B वेक्टर वाला वही है। तो क्या आ रहा था, A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर आ रहा था A सदिश का परिमाण, इस सदिश का परिमाण और कोस थीटा। हमारे को क्या है थीटा का मान ज्ञात करना है, तो ये इसके बट्टे के अंदर चला जाएगा। आप इसको सीधा भी लिख सकते हो, तो आप यदि सूत्र लिखना चाहते हो तो आप सीधा लिख सकते हो कि cos थीटा बराबर हो जाएगा A वेक्टर डॉट B वेक्टर और नीचे A वेक्टर का परिमाण और B वेक्टर का परिमाण। आप इसको सीधा भी लिख सकते हो। तो अब हमारे को ये सूत्र था, इसके अंदर A वेक्टर इसको मान लेंगे, B वेक्टर इसको मान लेंगे। नहीं तो ये तो हमारे दो सदिशों के बारे में बता रखा है, पहला सदिश उसको A वेक्टर मान लो, दूसरा सदिश उसको B वेक्टर मान लो। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करना है। और आपको साथियों मैंने आपको पहले इनका जो डॉट प्रोडक्ट था वो करना सिखाया था। मैंने कहा था कि आई कैप वाले को आई कैप से गुणा कर दो, जे कैप वाले को जे कैप से, के कैप वाले को के कैप से, यही हमारे को कार्य करना है। तो अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे 3 गुणा 12 प्लस 4 गुणा 9, सीधा लिख दिया। फिर कह रहा है ए वेक्टर इसका परिमाण ज्ञात करो, तो परिमाण यानी इनका स्क्वायर करो और उनका रूट कर दो। तो ये पहला ए वेक्टर मान लिया, इसको ए वेक्टर के दिए, उसको बी वेक्टर हम कह सकते हैं, हमारे दिमाग के अंदर ले लिया। फिर हम क्या कर रहे हैं, इसके कर रहे हैं तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर वो इसका कर दिया। फिर 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इसका रूट कर दिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 12 को 3 से गुणा किया, कितना हो गया 36, और 4 को 9 से किया तो ये भी हो रहा है 36। नीचे क्या आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, इनका रूट हो गया, 12 का 144 और 9 का 81, ये हो रहा है, इसका हमने रूट कर दिया। तो साथियों अब हमारे आगे क्या आ रहा है, ये आगे देखना, ये 3 और 4 नहीं,
तो अब हमारे आगे क्या हो रहा है, ये इतना तो हो गया। फिर हमारे हो रहा है 36 प्लस 36, ये कितने होगी 72 हो गए। और नीचे है 16 और 9, ये होगी 25। और इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये आएंगे हमारे 5 और 8 5 हो गए 12, 225, 144 और 81 है वो हो जाते हैं 225। तो अब इसका हमारे क्या वर्क करना है, अभी ये क्या किसका मान आ रहा है, ये हमारे कोस थीटा का मान आ रहा है साथियों, ये ध्यान रखना। तो फिर 72 बटा 5 गुणा 225 से वो कितने का होता है साथियों, 225 से वो कितने का होता है, वो होता है 15 का। तो हमने लिख दिया 15, तो ये लिख दिया हमने 15। अब इसको हम लिख सकते हैं 72 अपॉन, इसको गुणा कर दो, 15 5 कितना होता है, 15 5 होता है 75। 72 अपॉन 75 ये आ गया हमारे कोस थीटा का मान। लेकिन उसने हमारे को केवल कोण P और Q यानी कि कोण केवल थीटा पूछा है कि थीटा का मान क्या होगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, जो आंसर आएगा वो मैं आपको इस पेन से लिख के बता देता हूं। मेन आंसर थीटा है, तो ये कोस है, इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा इनवर्स के अंदर चला जाएगा, यानी कि कोस इनवर्स 72 अपॉन 75 पे ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो साथियों आप इसको एक बार क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि क्वेश्चन आपको एक बार समझ नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे जाके देखो और वीडियो को वापस चला लो। आप तो YouTube से पढ़ रहे हो तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये तो क्लास के अंदर तो सर ने एक बार बता दिया, दूसरी बार नहीं बताएंगे, वो उनकी मर्जी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर तो आप उसको पीछे ले जा सकते हो और वापस देख सकते हो। तो साथियों यदि और भी कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो कि सर हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है, तो हम उसका आपको जवाब जरूर भेजेंगे। तो साथियों हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है, वो हमारे क्या कह रहा है कि लेमडा के किस मान के लिए सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर है जो लंबवत है। ये हमारे को कह रहा है कि जो ये लेमडा है यहाँ पर कौन सा मान आएगा जिससे कि हमारे जो दोनों सदिश है, इसको ए वेक्टर सदिश दे दिया, यानी कि ये है जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर है दोनों लंबवत है। तो साथियों मैंने आपको पहले ही बताया था यदि दो सदिश लंबवत होंगे तो थीटा का मान हो गया 90 डिग्री और कोस 90 वो 0 होता है, यानी कि जो हम करेंगे इनका जो डॉट प्रोडक्ट करेंगे वो हमेशा 0 के बराबर होगा। और आपको मैंने करके भी बताया था और आपके सामने एक सूत्र भी आया था, वो क्या आ रहा था, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 वो हमेशा 0 के बराबर होगा। यदि इसने लंबवत की हमारे को शर्त दे दी तो हमेशा ये है A1 B1 प्लस A2 B2 A3 B3 वो हमेशा 0 के बराबर होगा। तो अब A1 क्या है, ये है 2 गुणा 4 प्लस A2 है वो है लेमडा, B2 है -2 प्लस A3 है वो है 1 और B3 है वो है -2, ये बराबर हो गए 0 के। तो ये कितना हो गया 8 -2 लेमडा और -2 बराबर हो गए 0। 8 में से 2 गए, कितने हो गए, इधर आ गए 6 और ये हो गए 2 लेमडा उधर चले गए। तो अब हो गया लेमडा बराबर 6/2 यानी कि 3, यानी कि लेमडा की जगह हमारे यदि 3 आ जाए, लेमडा की जगह हमारे यदि 3 आ जाए तो हमारा ये दोनों ये दो सदिश है वो लंबवत हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपके सामने एक क्वेश्चन और है जिसके अंदर ए वेक्टर दे दिया 2ik प्लस 3jk प्लस 4k और जो बी वेक्टर है उसके अंदर दे रहा है 3ik प्लस 2jk माइनस लेमडा kk। सेम टू सेम क्वेश्चन है, उसके अंदर भी साथियों यही करना है, जो उसने ये दो सदिशों की केवल संख्या चेंज है वो करना है A1 B1 A2 B2 A3 B3। वो क्वेश्चन आप खुद सोल्व करना, यदि नहीं हो तो फिर हमारे के लिए आप कमेंट बॉक्स के अंदर कहोगे तो हम उसका 5 नंबर क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट भी करा देंगे। तब तक आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो हमारे को इसके अंदर दो सदिश दे रहा है, यानी कि 4ik - 2jk प्लस kk का सदिश 3ik प्लस 6jk - 2kk पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए आपके सामने लिखा है कि आपको इस क्वेश्चन से एक ट्रिक भी मिल जाए, तो आप कभी भी किसके ऊपर किसका प्रक्षेप ज्ञात करना है वो आप हमेशा ध्यान रखो। हमारे क्या कह रहा है, इसका इस पर
जो कहते हैं ना जिसके ऊपर प्रक्षेप ज्ञात करना, यानी कि हम मान लेते हैं ये ए सदिश है और ये मान लिया हमने बी सदिश है, दो सदिश दे रखे हैं ये, तो ए सदिश का बी सदिश पर जिसके ऊपर ज्ञात करना है हमेशा उसी का परिमाण का भाग दिया जाता है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। प्रक्षेप ज्ञात करेंगे तो हम यहाँ लिख देंगे इस सदिश का इस सदिश पे, तो हमारे ये पता नहीं इसलिए हमने नाम दे दिए ए बी, आप पी क्यू, कुछ भी इसको नाम दे सकते हो। तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप ये से लिख देंगे। फिर हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन किसके ऊपर है, बी वेक्टर वाले के ऊपर है, तो बी वेक्टर का परिमाण है उसका हमेशा भाग दे देंगे। यदि ये हो जाता बी वेक्टर का ए वेक्टर पे हो जाता, तो जिसके ऊपर हो जाता है, जिसके पीछे पर लग जाता है, ये ध्यान रखना, जिसके पीछे पर लग रहा है, जिसके ऊपर हो रहा है, उसके परिमाण का हमेशा मेरे को भाग देना है। तो अब हम क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारे को अदिश गुणा करना है। अदिश गुणा करना मतलब कि आई वाले को आई से, जे वाले को जे से, के वाले को के से गुणा करना है, यानी कि a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 वही होता है। तो 4 को हम करेंगे 3 से, तो 4 3 हो गए हमारे 12, माइनस 2 को करेंगे 6 से, 12 माइनस 12, 4 3 12 और माइनस 12, और के से हो गए ये माइनस के 2 हो गए, 12 माइनस 12 माइनस 2, ये ऊपर हो गया। अब हमारे नीचे क्या आएगा, किस बी वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना है, तो इसका क्या होगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर कर दिया हमने, फिर हमने 6 का स्क्वायर कर दिया, और फिर हमने -2 का स्क्वायर कर दिया, और इसके अंदर भाग लगा दिया। तो ऊपर तो हो गए हमारे सीधा -2, 12 में से 12 चले गए। अब नीचे क्या हो रहा है भाई, नीचे हो रहा है 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, और इसका हो रहा है 4, यानी कि ये हमारे नीचे आ रहा है। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, -2 अपॉन इनको जोड़ देंगे, कितना हो रहा है 36 और 4 40, 40 और 9 49, यानी 49, और 49 का यदि हमें रूट करते हैं तो कितना आएगा, 49 का रूट कितना होता है, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, -2/7। जो फाइनल आंसर होगा वो होगा -2, और इसका रूट करेंगे तो हो जाएगा 7, यानी -2/7 आ जाएगा। इसका इसके ऊपर प्रक्षेप कितना है, -2/7। तो हमारे को साथियों एक ध्यान रखना है, पर वाला जिसके पीछे पर लग जाए उसका नीचे परिमाण में भाग लगाना है। तो साथियों आप क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे को क्या कह रहा है, तो साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन है, उसके अंदर हमारे को दो सदिश दिए हुए हैं। ए वेक्टर दे दिया 2ik - 16jk प्लस 5kk, बी वेक्टर दे दिया 3ik प्लस jk प्लस 2kk। ये हमारे को दे दिया। क्वेश्चन हमारे को क्या कह रहा है, मैं आपको सुना देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कह रहा है ये दो सदिश हो तो एक सदिश सी ज्ञात कीजिए, यानी हमारे ए और बी सदिश दे दिए। ये कह रहा है एक सदिश सी ज्ञात कीजिए जिसमें ए बी सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करते हैं, यानी कि जो ए है और बी है और जो सी है ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करते हैं, और हमारे को वो सी है वो ज्ञात करना है। तो समकोण पहले हम क्या करेंगे, इसने कहा समकोण भुजाओं समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करते हैं, तो हमने ये समकोण त्रिभुज बना दिया। इसके अंदर हमने मान लिया ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी। ये मान लियो कोई ए सदिश है, यहाँ कोई ओ एक सवैच्छिक बिंदु ले लिया, यहाँ से ए तक और यहाँ से बी तक और यहाँ से ये एक छोटे ले लो, कुछ भी नाम दे दिया हमने। ये हम कोई इसी से कोई स्थिति नहीं ले रहे, केवल हम नाम दे रहे हैं, ये हमने नाम दे दिए। यानी कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, इसकी इधर आप एक बार रुकना, मैं आपको बताता हूं। जैसे हमने कोई समकोण त्रिभुज बना लिया, यानी कि ये हमारे 90 डिग्री का कोण हो रहा है, यहाँ पर कोई बिंदु ओ है, तो यहां से ए बिंदु तक ये हमारा कोई ए वेक्टर हो गया, ले लिया स्थिति ले ली। यहां से हम बी तक हम कोई ये हो गया हमारा बी वेक्टर। तो इसकी दिशा और इसकी दिशा दोनों की दिशा होगी वो सेम होगी, और तीसरी होती है यानी कि ये इधर से चल रहा है, ये इधर से चल रहा है, तो इनकी दोनों की दिशा का जो योग होगा वो इसके बराबर होगा। ये हमने त्रिभुज नियम के अंदर पढ़ा था कि जो दोनों की दिशाएं हैं वो साथ चलती रहती है, यानी कि कोई भी समकोण इसकी पहले इधर चल रही है फिर इसकी इधर चल रही है, तो जो हमारा जो इसका परिमाण होगा वो इसके बराबर होगा।
यानी कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो जो सी वेक्टर होगा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है इसके बराबर होगा। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये दोनों की एक दिशा के अंदर चल रहा है, तो इन दोनों का योग है वो इसके तीसरी भुजा के बराबर होता है। ये हमने पहले पढ़ा था त्रिभुज नियम के अंदर। तो साथियों ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है और यदि समकोण त्रिभुज की भुजाओं को ये निरूपित कर रहा है, तो यानी कि जो सी वेक्टर होगा वो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी कि जो सी वेक्टर होगा उसका मान क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। तो ए वेक्टर है, इसका मान दे दिया हमारे को 2i के माइनस 16j के प्लस 5k के, इसी के अंदर जोड़ना है हमारे को 3i के प्लस j के प्लस 2k के, 2i के 3i के 5i के माइनस का 16j और यहाँ प्लस का j, तो माइनस का 15j के और यहाँ 5k के और यहाँ तो ये हो गया 7k के। यानी कि जो सी सदिश होगा, जो सी सदिश होगा उस जो सी सदिश है उसका हमारे ये मान आ गया कि 5i के माइनस 15j के प्लस 7k के। ये हमारे को इसने दे दिया। आप साथ इस क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन कीजिए, यानी ए वेक्टर है इधर जा रहा है, ये बी वेक्टर जा रहा है, तो इसका जो तीसरी भुजा होगी वो इन दोनों के योग के बराबर होती है। तो साथ ही उसको एक बार नोट डाउन करो। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे को क्या कह रहा है, इसके अंदर हमारे को ए सदिश प्लस बी सदिश इसका परिमाण बराबर ए सदिश माइनस बी सदिश का परिमाण, तो सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंब सदिश है। ऐसा हमारे को इसके अंदर दे दिया। तो अब अगला क्वेश्चन भी हम इसी के साथ कर लेते हैं कि क्या कह रहा है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर होगा आपकी बार 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण बराबर होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये हमारे को उसने दे रखा है, ये तो दे रखा है उसने कि ये दोनों बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर है जो लंब सदिश है, यानी इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये हमारे को सिद्ध करना है। तो साथियों अब हम क्या करेंगे, सिद्ध करने के लिए हमारे को ये दोनों, ये तो दे रखा है ये दोनों बराबर है, तो हम एक काम करते हैं, पहले इन दोनों का वर्ग कर देते हैं। तो हम लिखते हैं वर्ग करने पर, वर्ग है वो इधर भी होगा इधर भी होगा। मैथ के अंदर यदि दो इधर जोड़ते हो तो दो इधर भी जोड़ना पड़ता है, वर्ग इधर कर रहे हो तो इधर भी करना पड़ता है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो बराबर चलती है हमेशा। तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ए वेक्टर का स्क्वायर हो गया, इधर बी होगा तो बी वेक्टर है इसका स्क्वायर हो गया, प्लस आगे क्या हो रहा है 2 ए वेक्टर बी वेक्टर, ये होगा। यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, वही हमारा फॉर्मूला काम में आ रहा है। आगे क्या होगा, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया। तो अब इधर भी ए वेक्टर आ रहा है, इधर भी ए वेक्टर, तो हम इसको काट सकते हैं, इधर भी बी वेक्टर प्लस का इधर भी प्लस का, तो काट सकते हैं। तो 2ab यही रहा है, 2ab यही रहा है, लेकिन इनके चिन्ह है वो चेंज है, इसलिए हम इसको नहीं काट सकते हैं। तो ये 2ab इधर आएगा, तो इधर क्या होगा 4a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये गुणा है तो इसको डॉट लगा दिया, बराबर क्या आया 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, 4 इधर गया तो 4 भी 0 हो गया, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है इसका मान हमारे 0 आ रहा है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 0 आने का मतलब है कि थीटा का मान 90 है, इसलिए इसका मान 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सदिश ए है और सदिश बी है जो परस्पर है वो लंबवत है। साथियों आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है कि ए बी सी डी को दे रखे हैं, उनके निर्देशांक हमारे को दे दिए, के निर्देशांक बी के निर्देशांक सी के और डी के हमारे को निर्देशांक दे दिए, ये निर्देशांक है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी तथा सी डी परस्पर लंब है, यानी कि जो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ए बी और जो सी डी है वो परस्पर लंबवत है, यानी कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये हमारे को सिद्ध करना है। तो साथियों पहले हम इसको घटकों के अंदर बदलते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे ओ ए वेक्टर कर देंगे, इसको 3i के प्लस 2j के प्लस 4k के। इसी प्रकार ओ बी वेक्टर होगा वो होगा
4i के प्लस 5j के माइनस k के। OC वेक्टर होगा वो होगा 6i के प्लस 3j के प्लस 2k के। और OD वेक्टर होगा वो होगा 2i के प्लस j के प्लस 0k के। 0 है ना, हाँ 0k के लिख दिया। यानी कि ये तो मैंने आपको बता दिया घटकों के अंदर बदलना है तो इस प्रकार से बदल दिया। फिर हमारे को क्या कह रहा है, AB और CD दोनों लंबवत होने चाहिए, तो हम एक AB वेक्टर ज्ञात करते हैं पहले। यानी कि हम सदिश AB यानी AB वेक्टर है वो ज्ञात करते हैं। AB वेक्टर क्या होगा, B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश। आपको पहले वीडियो में आपने देखा ये कि B की स्थिति सदिश क्या है, B की स्थिति ये, इसमें से इसको माइनस करना है। तो AB वेक्टर है वो क्या हो जाएगा 4i के प्लस 5j के माइनस k के माइनस 3i के माइनस 2j के माइनस 4k के, ये होगा। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4i के यहाँ पर हो जाएगा केवल i के, 5j में से 2 गए तो यहाँ हो जाएगा 3j के और माइनस का k और ये हो जाएगा माइनस का 5k के। यानी कि हमारे AB वेक्टर तो आ गया, ये AB वेक्टर है जो हमारे को मिल गया। इसी प्रकार हम CD वेक्टर ज्ञात करेंगे। CD वेक्टर क्या होगा, D की स्थिति सदिश माइनस D की स्थिति सदिश माइनस C की स्थिति, उल्टा होता है इसके अंदर, तो D में से C को माइनस करेंगे। तो आपको मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, आप इसके अंदर कर लेना। 2 में से 6 गया तो यहाँ आएगा माइनस का 4i के, J में से 3 गया, 1 में से 3 गया तो यहाँ आएगा 2j के, और 0 में से ये गया तो यहाँ आएगा माइनस का 2k। यानी कि हमारे को AB वेक्टर मिल गया और CD वेक्टर, हमारे को दोनों वेक्टर मिल चुके हैं। और इन दोनों को क्या कह रहा है, लंबवत है। लंबवत है यानी कि इनके जो I को I से गुणा कर रहे हैं, J को J से कर रहे हैं, K को K से गुणा कर रहे हैं, उनका मान हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये होगा। तो साथियों अब हमारे क्या हो रहा है, हम करेंगे A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, इसका मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यदि इनका मान 0 हो गया तो हमारे सिद्ध हो जाएगा कि ये दोनों सदिश AB वेक्टर और CD वेक्टर दोनों लंबवत है। तो ये क्या है, इसका हो रहा है 1, इसको गुणा किया माइनस 4 से, इसको है 3 को गुणा किया माइनस 2 से, इसमें क्या आ रहा है माइनस का 5, इसको गुणा किया माइनस 2 से, इसका मान 0 के बराबर आना चाहिए। तो ये आ गया माइनस 4, ये माइनस 6 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया 10, और माइनस का 4 और माइनस का 3 हो रहा है माइनस का 10 और ये हो रहा है प्लस का 10, यानी कि इन दोनों का मान है वो 0 के बराबर आ रहा है। तो हमारे ये सिद्ध हो गया कि AB वेक्टर है वो CD वेक्टर दोनों है लंबवत है। लंबवत होंगे cos थीटा का मान 90 होगा, इसलिए इसका मान 0 आ रहा है। तो साथियों आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो साथियों हमारा 10वां क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी सदिश A के लिए सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है कि जो A वेक्टर है वो इसके बराबर हो रहा है। ये हमारे क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम सिद्ध करते हैं कि A वेक्टर है वो इसके बराबर है। वो किस प्रकार से सिद्ध कीजिए कि A वेक्टर है जो इसके बराबर हो रहा है। तो अब ये इसके बराबर किस प्रकार से हो रहा है ये हम सिद्ध करके बताते हैं। तो साथियों हम एक चीज मानते हैं, पहले क्या मानते हैं, हमने मान लिया कि जो A वेक्टर है ये किसके बराबर होगा, ये A1i के प्लस A2j के प्लस A3k के, इसके बराबर हो। ये हमने मान लिया कि A वेक्टर है, और हम देखा भी ये बहुत बार हमारे को ये A वेक्टर होता है, यही होता है, तो हमने माना कि ये इसके बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे साथियों, इसको ये A वेक्टर है इसको इसके बराबर करना है। तो अब हम करेंगे, पहले हम ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड होती है, तो ये जो राइट हैंड साइड है RHS है वो हम उठाते हैं और सिद्ध करते हैं। जैसे कि हमने कह दिया RHS ले लिया, RHS ले लिया। इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हमने पहला वाला उठाया, पहला वाला क्या है, जैसे A वेक्टर डॉट I कैप और I कैप, ये ले लिया। एक एक पार्ट लेंगे और उनको फिर जोड़ के मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से हो रहा है। नहीं तो क्या है, हमारे बोर्ड के ऊपर ये आएगा नहीं, सीधा भी कर सकते हैं, उसका पूरा गड़बड़ भी हो जाएगा, खड़ा खिचड़ा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है उसका। तो मैं आपको अलग अलग बताता हूं तो आपको आसानी से समझ में आएगा। इसका हमने एक पार्ट उठा लिया, फिर हमने माना था कि सदिश A ये इसके बराबर होता है, तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया A1i के प्लस A2j के प्लस A3k के, और इसको डॉट प्रोडक्ट हो रहा है I कैप, और वापिस बाहर है
वो भी आई कैप आ रहा है। साथियों ये चीज ध्यान रखना कि ए वेक्टर इसकी जगह हमने ये लिख दिया पूरा, फिर डॉट के अंदर आई कैप हो रहा है और फिर इसके बाद भी एक बार आई कैप आ रहा है। तो साथ अब हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट हो रहा था, यदि अब इसको हम इससे गुणा करेंगे तो आई कैप से आई कैप गुणा होगा, तो आई कैप से आई कैप गुणा होगा, तो मैंने कहा था इनका मान होता है 1। जे कैप से आई कैप होगा तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि ये लंबवत हो जाते हैं, 90 डिग्री कोण बनता है, और के कैप और आई कैप को गुणा करेंगे तो इनका मान भी 90 डिग्री होता है, इसलिए ये भी 0 हो जाएगा। तो इनका क्या होगा, आई कैप से आई कैप से गुणा करेंगे तो ये केवल आएगा हमारे A1, ये A1 आएगा, सबसे गुणा करेंगे तो ये सारे 0 हो जाएंगे, और आई कैप को गुणा करेंगे, इनका मान हो जाएगा 1, यानी कि जो कोष्ठक है इससे अंदर से हमारे को प्राप्त हुआ केवल A1, और बाहर क्या लिखा हुआ है आई कैप, तो हमने लगा दिया आई कैप। इसी प्रकार से देख लो, अब उठा रहे हैं दूसरा वाला, बाहर है जे कैप, तो अब हम क्या करेंगे, एक ही जगह ये का ये मान रखेंगे, एक का हमने माना हुआ था तो इसको हमने लिख दिया A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और बाहर हो गया जे कैप और फिर बाहर भी जे कैप, ये हो रहा है, यानी कि इसकी जगह लिखा एक बार ये जे कैप आ गया, एक बार ये आ गया, फिर जे कैप अंदर वाला है इसको हमने आई कैप से गुणा किया, ये 0 हो गया, जैसे जे को क्या ये 1 हो गया, यानी ये केवल A2 बचेगा इसमें से, और A3 वाला ये भी 0 हो रहा है, यानी कि अंदर केवल बचा A2, बाहर क्या लिखा हुआ है जे कैप, तो हमने लिख दिया A2 जे कैप। इसी प्रकार ले रहे हैं तीसरा वाला है ए सदिश डॉट के कैप और बाहर है के कैप, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, यही जो ए वेक्टर है इसकी जगह यही मान रखना है, तो हमने लिख दिया A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप डॉट के कैप और बाहर भी के कैप, ये आ गया। अब ये अंदर वाला के ऐसे गुणा होगा तो ये भी 0, के जे से करेगा तो भी 0 हो जाएगा, और के से होगा जिसका मान 1 होगा, यानी यहाँ पर क्या बच रहा है, केवल A3 बच रहा है, तो हमारे अंदर आ गया A3 और बाहर क्या लग रखा है, के कैप लग रखा है, यानी कि ये तीनों जो है वो हमारे इन्हीं के आ रहे हैं, इसका मान ये आ रहा है, इसका मान ये आ रहा है, इसका मान ये आ रहा है, वो तीनों क्या है प्लस के अंदर है, तो अब हम इसको प्लस में लिख सकेंगे कि A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, यानी कि ये हमारे को प्राप्त हुआ है, जो RHS लिया था इससे हमारे को, इसको हमने सोल्व किया तो हमारे को ये प्राप्त हुआ। और साथियों आप ये चीज देखिए, यदि आप इसको एक ये भी देख सकते हो, ये माना जिसको आपने समीकरण 1 भी दे दिया, आपने लिख दिया कि समीकरण 1, तो अब आप समीकरण 1 से देखो कि जो ये मान है ये किसके बराबर हो रहा है, ये ए वेक्टर के बराबर हो रहा है, यानी कि ये जो मान है इसका मान क्या है ए वेक्टर, तो हम लिख सकते हैं कि ये बराबर हो गया ए वेक्टर के, और इधर भी क्या है ए वेक्टर, और हमारे इस राइट हैंड साइड को सोल्व कर रहे थे तो इसका आंसर हमारे क्या आ गया ए वेक्टर, यानी कि ये दोनों बराबर हो चुके हैं। हमारे को ए वेक्टर निकालना था राइट हैंड साइड से, तो हमने इसको सोल्व किया तो हमारे क्या आ गया ए वेक्टर आ गया, और ये सिद्ध करना था, उसने पूछा था कि सदिश ए के लिए सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर है जो इनके बराबर होता है। तो साथियों आज की क्लास को इसी क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसी के साथ हम खत्म करते हैं। इसके एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 11, वो हम अगली क्लास के अंदर करेंगे, क्योंकि हमारा 1 घंटा हो चुका है और हमारी क्लास है और लगभग 1 घंटे की ही होती है। तो साथियों इसी के साथ में आपको धन्यवाद। यदि आपने अभी भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको इसी प्रकार से क्लासें मिलती रहेगी और आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी कारगर सिद्ध होगी। साथ ही ये बात मत भूलना कि ये जो सदिश प्रश्नावली है ये 7 नंबर की है और बहुत ही छोटी प्रश्नावली है वो 7 नंबर की है, इसलिए आप इसको तो एक बार अच्छी कर लो कि कम पढ़ना पड़े और हमारे को ज्यादा नंबर मिल सके। तो धन्यवाद।